हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी जहां टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर एबीवीपी छात्र संघ ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी छात्र संघ ने स्पोर्ट्स एंड कल्चरल आरक्षण खत्म करने को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और 3 दिन का अल्टीमेटम देकर कोटा बहाल करने की मांग की। एबीवीपी के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा का कहना है कि कॉलेज दाखिले में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा खत्म करने से कई छात्र उच्च पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। एक तरफ टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार नए आदेश लागू कर रही है। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि इस पद पर बैठा अधिकारी छात्रों की समस्याओं को भी नहीं सुनता है, जो अधिकारी की तानाशाही का परिचय देता है। इसके अलावा छात्र संघ ने ऑनलाइन छात्र कक्षाओं को लेकर भी सवालिया चिन्ह खड़े किए हैं। विशाल वर्मा का कहना है कि मंडी में नेटवर्क सिग्नल न होने से गांव के छात्रों को बरसाती नालों को पार कर बाजार में पढ़ाई करने आना पड़ता है, जिसके चलते साइबर कैफे में भी कक्षाएं नहीं चल रही है। छात्र मांग कर रहे हैं कि पूर्व की तरह प्रवेश प्रक्रिया में लागू किए जाने वाले 120 पॉइंट रोस्टर में दिए जाने वाले आरक्षण को सरकार बहाल करे। कॉलेजों में 26 जुलाई से यूजी कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने कॉलेजों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को 5% आरक्षण देने के आदेश जारी किए हैं। अब जिन कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में सीमित सीटें हैं और मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है, उनमें स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में अव्वल रहने वाले छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे पहले 120 पॉइंट रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा 5% था। वर्मा, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। आज का ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये एक ऐसे घमंडी अधिकारी के खिलाफ है जो अपने कुर्सी के घमंड में इस कदर चूर हो चुका है कि उसको छात्रों की समस्याएं तक नजर नहीं आ रही। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जब ईडब्ल्यूएस का कोटा कॉलेज के एडमिशन्स के अंदर जारी करने का आदेश हाई कोर्ट देता है, उस समय ये अधिकारी बड़ी ही चालाकी से जो हमारा 120.0 का रोस्टर था, उस रोस्टर को बदलते हुए 200.0 का रोस्टर लागू करते हैं और उस रोस्टर के अंदर क्या करते हैं, ये बड़ी ही चालाकी से छात्रों को स्पोर्ट्स और कल्चरल का कोटा समाप्त कर देते हैं। हम देखते हैं कि जहां ओलंपिक चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से भी बहुत खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रदेश की सरकारें या केंद्र की सरकारें भी युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन ऐसे निकम्मे अधिकारी और ऐसे विभागों ने क्या किया, छात्रों को खेल से भी दूर कर दिया, उनको कल्चरल एक्टिविटी से भी दूर कर दिया। अब +2 में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो सारा साल खेल के मैदान में अपना पसीना बहाता है, मान लिया वो 55 या 60% के अंदर अपनी डिग्री लेता है, +2 की डिग्री पास करता है, लेकिन जब वो कॉलेज के अंदर प्रवेश पाएगा, आप उदाहरण के रूप में संजौली कॉलेज को देख सकते हैं, जहां इतनी हाई मेरिट जाती है, वहां उस खिलाड़ी को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे समय में हमारा यही मानना है कि ऐसे जो अधिकारी जिन्होंने ये रोस्टर तैयार किए हैं, पता नहीं प्रदेश की सरकार ने भी क्या देखकर इन अधिकारियों को इस कुर्सियों के ऊपर सौंपा है, जो अधिकारी ना छात्रों के फोन तक उठाते, यदि हम इनसे बात करने जाए तो इतनी बदतमीजी से ये बात करते हैं, इनको इतना घमंड है। हम ये सीधा तौर से कहते हैं कि छात्रों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं सहेंगे और छात्रों को शीघ्र, जो अभी हमारा 26 तारीख से एडमिशनें चल चुकी हैं और ये अभी कह रहे हैं कि हमने फाइलें भेजी हैं, सरकारी फाइलें कभी इस दफ्तर से उस दफ्तर तक दौड़ेंगी, लेकिन यहाँ एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उस एडमिशन के प्रोसेस में शीघ्र छात्रों को स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो ऑनलाइन प्रणाली पिछले वर्ष से इन्होंने कॉलेज के अंदर दाखिले लेने के लिए शुरू की है, वो सॉफ्टवेयर अभी तक भी इतने बेढंगे तरीके से चल रहे हैं। मंडी के अंदर भी आप देखेंगे बरसात के मौसम में छात्र अपने गांव से
साइबर कैफे तक आता है और वहां घंटों तक उसको इंतजार करना पड़ता है कि यह ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलेगा तब मैं दाखिले के लिए आवेदन करूंगा। तो इस प्रकार से ये अधिकारियों की कार्य प्रणाली जो हमने आपके समक्ष रखी और हम प्रदेश के सभी छात्रों को भरोसा दिलाते हैं कि आपके अधिकारों के लिए विद्यार्थी परिषद लड़ रही है और निश्चित रूप से आप सभी का एक नैतिक समर्थन भी हमारे को मिलेगा और आने वाले समय में ऐसे घमंडी अधिकारियों का घमंड भी हम तोड़ेंगे और छात्र हितों में अपनी मांगों को भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। ऐसा विश्वास प्रदेश के तमाम छात्रों को विद्यार्थी परिषद दिलाती है। अगर गई तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। अभी हमने शुरुआती चरण में इस आंदोलन को लिया है। मुझे लगता है कि ये अधिकारी जो घमंडी हैं समय रहते छात्रों की मांगों को समझ ले, समय रहते हमारी जो मांगे हैं छात्र हितों में इनको पूरा कर दे, नहीं तो आने वाले समय में इतना बुरा समय आ जाएगा कि इनको ऑफिस के अंदर भी हम प्रवेश नहीं करने देंगे। इनको शिमला के अंदर जहां भी जिस भी कैंपस के अंदर जाएंगे वहां पर विद्यार्थी परिषद का विरोध इनको सहना पड़ेगा। इनका हम अधिकारियों का आने वाले समय में विरोध बहुत बड़े स्तर पर हम करेंगे अगर ये निर्णय शीघ्र नहीं लेते। कितने दिन का अल्टीमेटम देंगे? अभी अल्टीमेटम दे रहे हैं 3 दिन के अंदर अगर ये अपने निर्णय को वापस नहीं लेते हैं और स्पोर्ट्स और कल्चरल का कोटा वापस नहीं लाते हैं तो 3 दिन के बाद फिर ये अधिकारी तय करें कि इन्होंने किस ऑफिस के अंदर बैठना है, क्योंकि यहाँ तो हम इनको बैठने नहीं देंगे। ये चेतावनी इन अधिकारियों के कानों तक पहुंच जाए, ऐसा मैं यहाँ से कहता हूँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor